चीफ जस्टिस काजी फाइजा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। कमेटी रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से शिरकत न करने का इम्कान। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर नए बेंच की तश्कील के मामले पर गौर किया जाएगा। बेंच के लिए नए जज के नाम पर गौर होगा। जराए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बाद इजलास तलब किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। जो कुछ मुझे भेजा गया वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कानून और कवायदों से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में बेंच अपील सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल बेंच में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई थी समाअत। मुमकिन तौर पर नया जज बेंच में शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 63 एक अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्क के हालात तकाजा करते हैं कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ की मंजूरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कहना है कि आईनी इस्लाहात के एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। मिसाक़ जमहूरियत में अदालती इस्लाहात की नुकात शामिल थे। मिसाक़ जमहूरियत की हिमायत बानी PTI मौलाना फजल रहमान ने भी की थी। बानी PTI 9 मई ना करवाते तो उनसे बात हो सकती थी। पायलट्स के लिए बड़ी खबर। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। टैक्स रिटर्न 14 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पायलट्स की तादाद बढ़ने पर FBR वेबसाइट पर सुसरवी का शिकार हुआ। तकनीकी मसाइल के बायस तारीख बढ़ाई गई। 14 अक्टूबर के बाद तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। रिटर्न फाइल करने वालों पर पाबंदियाँ आयद होंगी। FBR ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स 1098 अरब का टारगेट बढ़ के 1100 अरब हो गया। पायलट्स के लिए बड़ी खबर। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। टैक्स रिटर्न 14 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पायलट्स की तादाद बढ़ने पर FBR वेबसाइट पर सुसरवी का शिकार हुआ। तकनीकी मसाइल के बायस तारीख बढ़ाई गई। 14 अक्टूबर के बाद तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। रिटर्न फाइल करने वालों पर पाबंदियाँ आयद होंगी। FBR ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स 1098 अरब का टारगेट बढ़ के 1100 अरब हो गया। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। फी लीटर 240 रुपये 29 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा 2986 रुपये का हो गया। जजों की तकर्री के लिए निज़ाम को बदलना होगा। इनमें तरमीम करके आईनी अदालत बनाएंगे। अभी तक इतफाक़ राय नहीं हो सका। हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत है, ना हम वफाकी हुकूमत में हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालती इस्लाहात बहुत बड़ा काम है। ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो।
मौजूदा अदालती निज़ाम इंसाफ नहीं दे सकता, हमें गद्दार कहा जाता है, तौहीन अदालत लग जाती है। वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। आइन बरकरार रहा तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजा आज नया बेंच बना देंगे। आर्टिकल 63 का फैसला नजर सानी में तब्दील हो जाएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस में गुफ्तगू बोले, हुकूमत ने तय कर लिया है आइन और कानून पर अमल नहीं करना। एहतजाज का मकसद आइनी तरामीम को रोकना है। आइनी तरामीम का होना बड़ा मुश्किल होगा। जुमे के बाद इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बढ़ेगा। 4 हफ्ते पहले बानी पीटीआई ने दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की। 2/3 अक्सरियत बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई के बगैर कैसे सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं? कराम की आइनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद। उलमा का कहना है कि हुकूमत कुफर से तो चल सकती है मगर जुल्म से नहीं। मजबूत पाकिस्तान के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। अवाम का अदालती निज़ाम से तमाद उठ चुका है। हज़ारों मुकदमात ज़ेर अल्तवा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इस अमल को तेज़ करना चाहिए। हर शहरी की इंसाफ तक रसाई बुनियादी हक है। संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल कानूनी राय दे दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी लिए जाने का इम्कान। WTA बीजिंग ओपन के मुकाबले ओलंपिक चैंपियन केनवन ज़ेंग की प्री क्वार्टर फाइनल में नशिस्त कंफर्म। चीनी टेनिस स्टार ने अर्जेंटीनी हरीफ नादिया पेड्रोस्का को शिकस्त से 2-4 किया। मैच का फैसला स्ट्रेट सेट्स में ही हो गया। अमरीकी खिलाड़ी मेडिसन केस की भी पेशकदमी। ब्राज़ीलियन प्लेयर बैटरीज हदाद माया को स्ट्रेट सेट्स में काबू किया। प्रीमियर लीग फुटबॉल के जिस्म मुकाबले इंग्लैंड में जारी। बोर्नमथ ने सीजन की दूसरी जीत हासिल कर ली। अपने होम ग्राउंड पर साउथहैम्पटन को 3-1 से मात दे दी। मेज़बान साइड ने पहले हाफ में ही 3 गोल दाग दिए। लीग टेबल पर लिवरपूल सरे फहरिस्त। और तारीख़ी अदाकारी, ज़बरदस्त कहानी और चशमकुशा मुकालमे। मारूफ अदाकार रियाज शाहिद को दुनिया से रुखसत हुए 52 बरस बीत गए। ज़रका, यमन और फरंगी जैसी तारीख़ी फिल्में आज भी शायकीनों के जहनों पर नक्श हैं।